नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? किसान साथियों, ट्रंच विधि के साथ 600 से 800 कुंटल उत्पादन आराम से निकाला जा रहा है। लेकिन हमें स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ती है अपने खाद के बारे में, अपने गन्ने के बारे में। किस तरीके से हमें बुआई करनी, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहीं से ही सारा खेल शुरू होता है। अगर गन्ना शुरू में बिगड़ गया, खेत शुरू में नहीं सही चला, तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। किसान साथियों, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारे जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये जो सारा क्षेत्र है, इसमें हर साल गन्ना गेहूं ही हम करते आ रहे हैं। आप खुद सोचो, एक ही फसल बार 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 अगर होती रहेगी, उस फसल को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे उस जमीन से वो निकाल लेगी। हर साल वो फसल उस जमीन से वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल रही है। तो उस जमीन में उस फसल को पैदा करने की जो क्षमता है वो धीरे 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 कम होती जाती है। हमें अपनी जमीन से अगर लगातार उत्पादन लेना, तो मैंने पहले भी कहा और मैं फिर इस वीडियो में दोहराता हूं कि आप जैविक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि किसान साथियों, रासायनिक खाद से पैदावार घटती जा रही है। वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रही। 0238 को लोगों ने 20-20, 25-25 फुट का भी कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे 100 कुंटल भी अगर निकल जा तो बहुत बड़ी बात माननी जा। किसान साथियों, कूड़ी के खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, मिट्टी को बहुत ज़्यादा बवाई करें, उसकी गहरी जुताई करें और ट्रंच विधि से गन्ना लगाए, 2 आंख का गन्ना लगाए। सबसे पहली तो ये होती है। अब आते हैं हम खादों के बारे में। किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है जिसका प्रयोग हमें बहुत ही ज़रूरी है। ये एक मस्ट खाद है जब हम अपने गन्ने की खेत की तैयारी करें। डीएपी को अभी साइड हटा दो किसान साथियों, यूरिया को भी हमारे पौधे 70% ग्रहण कर लेते हैं जब हम खेत में देते हैं। पोटाश को भी 70% ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन डीएपी हमारे खेतों में पहले से ही बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। आप उसका बहुत कम प्रयोग करें। बुआई में ही सिर्फ 1 धड़ी यानी 5 किलो का बीघे का प्रयोग करें। देसी खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें। वेस्ट डिकम्पोजर पे मैं आजकल बहुत वीडियो बना रहा किसान साथियों। एक जादुई चीज़ है, बहुत जादुई चीज़ है। अगर अपने खेतों में, एक खेत में आप साल भर में 5 बार भी उसको चला देंगे, 4-5 बार, 1000 लीटर, तो बहुत ज़बरदस्त आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने बताया, हमारी ज़मीन को सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, सिर्फ डीएपी से नहीं हो सकता। उसमें आपको मैं बताऊं, एक तो हमारा आ गया ह्यूमिक एसिड। जब भी आप गन्ने की बुआई करें, आप 5 किलो का ह्यूमिक एसिड दानेदार लेके आवें और खूड में बुआई करने के बाद उसको बिखराव कर दे और पानी दे दे। उसके बहुत शानदार रिजल्ट है। आपके गन्ने का जमाव बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा। गन्ने पे बुआई करते समय बहुत हल्की मिट्टी लगानी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग नहीं करना, उससे हमारा जमाव भी प्रभावित होता है। हमारे गन्ने में ब्यांत बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा कि 28 इंच पे तो हम दबा के गन्ने को 6 इंच नीचे और उस पर बहुत ज़बरदस्त मेड़ी लगा देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कामयाब है विधि, क्योंकि ज़्यादा गन्ना बो रहे हम। ट्रंच विधि में इस तरह का काम नहीं चल सकता। आप उस पर बहुत हल्की मिट्टी लगाएं और उसमें आपको बहुत अच्छा ब्यांत मिलेगा, जमाव मिलेगा। अब मैंने खादों के बारे में बताया किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट का जरूर प्रयोग करना, ह्यूमिक एसिड का जरूर प्रयोग करना बुआई में, डीएपी का जरूर प्रयोग करना, लेकिन सिर्फ 5 किलो खूड में ही आप डालें। डीएपी बहुत ज़्यादा का प्रयोग ना करें। और डीकम्पोजर और देसी खाद, ये 4 चीज़ों का आप प्रयोग करें, आपका गन्ना बहुत अच्छा ग्रोथ पे चलेगा। और खासकर एक चीज़ और मैं बताऊं किसान साथियों, खेत की तैयारी हमें बहुत अच्छी तरह करने की आवश्यकता है, गहरी उसकी जुताई करें। किसान साथियों, अब आते हैं दवाइयों पे। हमें खेत के शोधन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है करनी। आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। उसके बाद अब जब जब आप बुआई कर लें, एक तरीका तो ये है कि आप बवस्टीन ले आए और 200 लीटर 400 लीटर पानी में उसे डाल के आप उससे शोधन कर ले गन्ने के टुकड़ों का, तब आप बुआई करें। दूसरा तरीका ये है कि आप बोने के बाद जब खूड़ निकाल देते हैं और खेत में आप उसको बीज को डाल देते हैं खूड़ के अंदर, उसके ऊपर ही आप स्प्रे की टंकी ले लो और उसमें आप दवाई डाल के अपने खूड़ के अंदर ही डायरेक्ट उसका शोधन कर दें। वो बहुत आसान तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। दवाई डालनी बहुत आवश्यक है। उसमें आप फिप्रोनिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई है, दीमक का भी उससे रोकथाम हो जाएगी। अब किसान साथियों, ये दवाइयाँ तो होगी बुआई के समय। अब जब हमारा गन्ना जम के आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि कोई भी सस्ती दवाई ले आए,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी मार्केट में नकली दवाइयाँ आई हुई हैं, नकली का ही प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सस्ती है, इसका आप अच्छी दवाई का प्रयोग करें। कोरोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं लिक्विड में, लेकिन वो असली होनी चाहिए। मार्केट में बहुत नकली दवाइयाँ चली हुई हैं। किसान साथियों, पहली बार में ही आप कोरोजन का प्रयोग करें, बहुत अच्छी दवाई है। आप वॉल्यूम फ्लेक्सी का प्रयोग करें, बहुत अच्छी दवाई है, मार्केट में नई आई है, सीजेंटा की है शायद, मेरे ख्याल से, नाम तो मेरे याद है। बहुत अच्छी दवाई है ये भी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अच्छी दवाई का आप एक बार प्रयोग करें, क्योंकि शुरू में ही अगर गन्ना खराब हो गया तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। तीन चार चीज़ें होती है किसान साथियों। एक तो जमाव, मैंने आपको ह्यूमिक एसिड बताया, उसके बाद दवाइयाँ बता दी, मिट्टी का शोधन बता दिया। कैल्शियम नाइट्रेट एक मस्त खाद है किसान साथियों, जितना डाल लोगे गन्ना मोटा होगा। अच्छी कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट लें, ब्यात बहुत ज़बरदस्त होगा कैल्शियम नाइट्रेट। इतना काम गन्ने की बुआई में डीएपी नहीं करती, ना पोटाश करता, कोई नहीं करता जितना कैल्शियम नाइट्रेट का रिजल्ट आता है। आपको बुआई में कैल्शियम का प्रयोग जरूर करना, ह्यूमिक का प्रयोग जरूर करना, और मिट्टी का शोधन जरूर करना। उसके बाद जब जमाव आ जाए तो ये पहले पानी पे ही, कोर पे ही आपको, कोर कहते हैं हमारे यहाँ पे, उस पे ही आपको कोई अच्छी दवाई का प्रयोग करना, जिससे उसमें ये जो कनस्वा वगैरह की दिक्कत ना हो। और किसान साथियों, उसके बाद जैसे ही आपका गन्ना 1.5 महीने यानी कि 60 से 70 दिन पे पहुंचे, आप उस पर कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये दवाई बहुत सस्ती है, मैं हर बार बताता हूँ, इसका प्रयोग करें स्प्रे में। ये फंगस को नहीं लगने देगी, किसी भी प्रकार की फंगस को ख़त्म कर देगी। किसान साथियों, वीडियो के लास्ट में मैं एक बार और बता दूं, हमारी जो मेहनत होनी चाहिए वो ज़मीन के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जमीन के नीचे ही तो जड़ है, वही तो खाना बना रही, वही हमारे पौधे को ग्रोथ पे ले जा रही। हम क्या करते हैं कि जब ऊपर पौधा निकल जाता है उस पर दे स्प्रे, एनपीके की स्प्रे करो, ये करो वो करो। किसान साथियों, जब हमारी जमीन स्वस्थ होगी, जब हमारी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी, तभी हमारे गन्ने का या किसी भी फसल का विकास होगा। ये सच्चाई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है? ज़मीन पे देना, ज़मीन की गहरी जुताई पे देना। ह्यूमिक एसिड जो मैंने डलवाया वो जड़ों का विकास करने में सक्षम होता है, तृतीयक जड़ें बढ़ाता है, उसी से ही गन्ना बहुत अच्छा होगा। और जो कैल्शियम नाइट्रेट मैंने बताया, ये 2 खाद ऐसी हैं किसान साथियों जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गन्ने को। और तीसरी चीज़ एक और मैं बताऊं, जो कूड़ी का खाद है, कूड़ी का खाद आपको नहीं मिल रहा। लास्ट में एक मेरी बात याद आ गई है किसान साथियों, अगर आपको कहीं से मुर्गी का खाद मिल जाए, मुर्गी जहां फार्म में रहती है और वहां से जो अवशेष निकलता है मुर्गियों के फार्म के अंदर से, वो इतना ताकतवर होता है किसान साथियों। अगर आपको कहीं से मिल जाए, 2 बुग्गी खाती, 3 बुग्गी खाती आपके 1 एकड़ में, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा वो भी आपको। तो इन चीज़ों की व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी, इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम गन्ना गेहूं ही लगा रहे और पैदावार उससे घटती जा रही। इस साल जो नुकसान हुआ, जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जैविक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका गन्ना इस साल भी हरा है और बहुत अच्छा खड़ा, आप अपने आसपास देख सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ डीएपी पे निर्भर कर रहे, उनका गन्ना हल्का हुआ है। मैं किसान साथियों लास्ट में फिर बता दूं, कभी भी मना नहीं करता, आप रासायनिक का और जैविक का दोनों का समन्वय बना के चलो, तभी अच्छी खेती हो पाएगी। एक चीज़ से कुछ नहीं होने का, ना जैविक से कुछ होने का, ना उससे कुछ होने का। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास जैविक में भी है और रासायनिक में भी है, थोड़ा थोड़ा सबका इस्तेमाल हमें करना है। धन्यवाद।